बिजली के बारे में हम जवाब देते हैं, पानी के बारे में हम जवाब देते हैं, स्कूल के बारे में हम जवाब देते हैं, अस्पताल के बारे में हम जवाब देते हैं, महिलाओं की यात्रा के बारे में हम जवाब देते हैं, डेवलपमेंट के बारे में हम जवाब देते हैं। एक काम है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी संभालने में भाजपा फेल हुई है। इधर उधर की बात करने से नहीं होगा, जिम्मेदारी है तो पूरा करो। ताकत तो उनको 100% चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट करके रातों रात सारा अधिकार हड़प लिया। पावर 100% चाहिए, और जब काम की बारी आती है तो बगलें झांकने लगती है भारतीय जनता पार्टी। हक अगर लेते हो, पावर लेते हो, तो जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, एक तरह से कहें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ और दिल्ली सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक और सबसे बड़ा कहा जाए तो गैर विवादित मंत्री श्री गोपाल राय जी। गोपाल राय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गोपाल राय जी, अब दिल्ली में चुनाव के बिगुल कभी बच सकता है, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर एक ही मुद्दा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के जिंदगी में जो सहूलियत दी है, दिल्ली के लोगों को जिंदगी जीने में जो मदद की है, वो आगे जारी रहेगी या बंद रहेगी? क्योंकि कांग्रेस आज दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो आमने सामने हर मतदाता के दिमाग में यही है कि अगर बीजेपी आती है, 20 राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ पर वो कोई सुविधा नहीं मिलती जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को मिलती है। केजरीवाल आते हैं तो ये जारी रहेगी, अगर भाजपा आती है तो ये बंद हो जाएगी। अब पूरे दिल्ली के अंदर आज कुल मिलाकर के जनता के बीच में, जो गली में, मोहल्ले में जो आम मतदाता है, उसके दिमाग में यही बात दौड़ रही है। नहीं, मतलब जो सिर्फ पानी, बिजली और ये अपना डीटीसी वाला, ये बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, उनकी पेंशन, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे प्रश्न हैं जो काम दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों के लिए किया है। अलग अलग अनथराइज कॉलोनियों में विकास का काम हुआ है। हाँ, जो इलाकों में कभी काम नहीं हुए थे, वहाँ डेवलपमेंट के काम हुए हैं। तो ये जो चौतरफा काम हुआ है, गांव के अंदर अभी इस साल ही करीब 900 करोड़ रुपए के बजट से डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो इस सरकार ने जनता के लिए काम किया है। वो काम आगे होंगे या बंद हो जाएंगे, बटन इसी बात पर दब नहीं है। नहीं, लेकिन आजकल जहां मैं देख रहा हूं, आप लोग जहां भी हमलावर हैं, आप अपनी सफलताएं या अपने काम कम गिना रहे हैं और कानून व्यवस्था पे ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, हल्ला की बात नहीं है। आपकी जिंदगी चली जाएगी, हल्ला की बात नहीं है जी। अगर आप यहाँ रहते हैं, यहाँ से बाहर जाएं जी। और अभी आपको पता नहीं हो, कोई कनपट्टी पे निकाल दे, जी, लगा दे, तो जिंदगी का सवाल है। जी। सवाल यह है कि हमारे जो काम है, वो काम तो दिल्ली के किसी एक मजदूर से, आप इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हो, पूछ लो, बता देगा केजरीवाल ने क्या क्या काम किया, आम आदमी क्या क्या काम कर रही है। 24 घंटे देश का अकेला राज्य दिल्ली है, बिजली पैदा नहीं होती यहाँ, 24 घंटे बिजली की गारंटी हो रही है। वरना दिल्ली की लाइफ क्या थी? घर में इन्वर्टर और दुकान में जनरेटर। आप बिना जनरेटर का आपका भी नहीं चल सकता। जी। आज 24 घंटे बिजली की गारंटी करती है सरकार, सबको पता है। जी। तो सवाल यह है कि हमें जो जिम्मेदारियां दी गई थी, हम उस जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को एक जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी, और दी नहीं, ले रखी है उन्होंने। पुलिस अपने कब्जे में ले रखी है। पूर्ण राज्य का दिल्ली मांग कर रहा है, वो नहीं देते हैं। तो जब जिम्मेदारी ले रखी है तो काम तो करो। आज कौन सा पिछले 3 महीने की आप अगर देखो उठा करके, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन अखबार में मर्डर की, लूट की, फिरौती की खबर नहीं छप रही है? ये हम नहीं कर रहे। आज दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, कहीं भी जाओ लोगों को डर है कल क्या होगा। इसलिए चूंकि हमारी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों के प्रति, तो दिल्ली की सुरक्षा का अगर जिम्मेदारी लिया है अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसे पूरा करना पड़ेगा। नहीं पूरा करेंगे तो हम तो लड़ेंगे दिल्ली की जनता के हक के लिए, और लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन भाजपा का यह आरोप है कि नागलोई में जो गोली चलने की वारदात हुई 2.5 महीने पहले हुई, और अरविंद केजरीवाल 2.5 महीने बाद वहां गए। अगर गोली चलते ही तुरंत जाते तो समझ में आता है। तो बीजेपी वाले कब गए थे वहां? ये तो आप बीजेपी वाले उसी दिन गए थे क्या? नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं जी कि वो 2.5 महीने बाद गए, तो उस दिन वो घटना क्यों हो रही है?
भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एक काम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है, या तो भाजपा कहे कि हम संभालने में जो है हम अक्षम है, भाजपा को जवाब तो इसका देना पड़ेगा। बिजली के बारे में हम जवाब देते हैं, पानी के बारे में हम जवाब देते हैं, स्कूल के बारे में हम जवाब देते हैं, अस्पताल के बारे में हम जवाब देते हैं, महिलाओं की यात्रा के बारे में हम जवाब देते हैं, डेवलपमेंट के बारे में हम जवाब देते हैं। एक काम है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी संभालने में भाजपा फेल हुई है। इधर उधर की बात करने से नहीं होगा, जिम्मेदारी है तो पूरा करो। ताकत तो उनको 100% चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट करके रातों रात सारा अधिकार हड़प लिया। पावर 100% चाहिए, और जब काम की बारी आती है तो बगलें झांपने लगती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे तो नहीं हो सकता है। हक अगर लेते हो, पावर लेते हो, तो जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। नहीं तो पुलिस दो, अगर नहीं समझ रही तो पुलिस दो। लोगों को, दिल्ली के लोगों को ऐसे हुए मरते तो नहीं हम छोड़ सकते हैं। हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन हमारी जवाबदेही तो है लोगों के प्रति। हम आवाज तो उठाएंगे, लड़ेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी कोई घोषणा की है, हम चाहेंगे आपके मुंह से ही हमें सुनने को मिले। देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है, उसकी बुनियाद मार्च के महीने में जब बजट पास हुआ था दिल्ली का, उस समय इसकी बुनियाद पड़ी थी। 200 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा ने पास किया था कि हर महीने 1000 रुपए इस साल महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा, जिससे कि वो भी अपने जिंदगी में थोड़ी खुशहाली बढ़ा सके। लेकिन मार्च में ही ये घोषणा होते ही, बजट पास होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जो सारा घटनाक्रम है आपको पता है। सारी कोशिश की गई किसी तरह से इसे रोका जाए, लेकिन सारी बाधाओं को पार करते हुए आज कैबिनेट ने इस योजना को, महिला सम्मान राशि की योजना जो है, उसको पास कर दिया है। बहुत सारे आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो ऐलान किया है कि इस साल जो 1000 रुपए महिला सम्मान राशि की योजना पास हुई है, अगली सरकार बनने के बाद इसे बढ़ा करके अब 2100 रुपए महिलाओं को जो है हर महीने सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। मुझे लगता है कि एक निश्चित रूप से महिलाओं की जो जिंदगी होती है उसमें एक बड़ा ये टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा। नहीं, लेकिन अभी वीरेंद्र सचदेवा जी का बयान मैं देख रहा था कि भाई पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने जितनी घोषणाएं करी थी उनमें से कितनी पूरी करे, जरा वो बताएं। मेरे ख्याल से दिल्ली वालों को सब पता है। हमने जब पहली बार चुनाव लड़ा था, हमने वादा किया था आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल माफ होगा। बिजली का बिल हमने हाफ भी किया और हमने 0 भी कर दिया। दिल्ली के अंदर पानी का बिल हमने 0 कर दिया। 25% बजट भारत के इतिहास में कोई राज्य सरकार शिक्षा के लिए नहीं देती। हमने दिया और दिल्ली के शिक्षा के पूरे तंत्र को पलट दिया। आज ये तो सबको पता है कि हर साल पिछले 8 साल से प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर लेकर के सरकारी स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। ये किया है, दिल्ली में ही किया है, चारों तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री जांच, फ्री इलाज, सारी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री जांच, फ्री इलाज, ये सबको पता है। महिलाओं को आने जाने में जो यात्रा है वो फ्री किया है, दिल्ली के अंदर ही किया है। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई है, दिल्ली से लेकर के रामेश्वरम तक दिल्ली में ही किया है। तो दिल्ली के लोगों को पता है कि कौन क्या कहता है और कौन क्या करता है। नहीं, लेकिन एक सवाल वो भी ये भी उठाते हैं कि आप जो है अस्पताल क्रांति की बात करते हैं, शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, और जब इलाज की बात आती है तो चाहे आपके नेता हों, चाहे आपके विधायक हों, वो सब जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। और दिल्ली सरकार के स्कूलों में कितने विधायकों, कितने पार्षदों के बच्चे पढ़ते हैं, बताएं आप। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अब तक सिद्धांत क्या था? वोट जनता से, नोट जनता से और सारी सुविधा नेता को। आम आदमी पार्टी का क्या सिद्धांत है? वोट जनता से, नोट जनता से और काम जनता का। जनता के लिए तो काम कर रहे हैं, जनता के लोगों का तो इलाज हो रहा है, सबका इलाज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है। कहीं भी बिजली फ्री दिया क्या? कहीं भी 24 घंटे बिजली दिया क्या? कहीं भी पानी फ्री दिया क्या? कहीं भी सरकारी स्कूल ठीक हुए क्या? कहीं भी अस्पताल अच्छे हुए क्या? कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक बना क्या? कहीं भी महिलाओं के आने जाने की सुविधा मिली क्या? कहीं भी बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हुई क्या? हुई? कहीं नहीं हुई। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो 20-20 राज्यों में सरकार लेकर बैठी है, दिल्ली के बगल में है, लोनी पार करते हैं ना 5 घंटे का पावर कट लगता है। बस नोएडा चले जाइए, बॉर्डर पार करिए, 5 घंटे का पावर कट लगता है। डबल इंजन की सरकार है ना यूपी में। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती,
हम छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदते हैं, मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से बिजली खरीदते हैं। जहां बिजली पैदा होती है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, वहां बिजली पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में, सोनभद्र में बिजली पैदा होती है, लेकिन आज भी लोग तरस रहे हैं। डबल इंजन की जहां सरकार है वहां पावर कट है, जहां सिंगल इंजन की सरकार है 24 घंटे बिजली है। ये तो सबके सामने है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे जिस तरह से एलजी का आप लोगों का टकराव होता रहता है, कह रहे एलजी तो फिर हमारा ही रहेगा, तो फिर टकराव होगा तो काम कैसे करेंगे? वो तो जेल में डाल दिए मुख्यमंत्री को। बिजली मिल रही है 24 घंटे की नहीं, दिल्ली वालों को मिल रही है। फ्री बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्कूल अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस साल बच्चों ने टॉप किया कि नहीं किया, महिलाओं की यात्रा चल रही है नहीं चल रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है कि नहीं हो रही है। और सारा 3 तिकड़म ने किया। आज कैबिनेट में हमने महिला सम्मान राशि को भी पास कर दिया। तो वो रोकते रहेंगे, उनका काम है रोकना, हमारा काम करना। उनका संकल्प है न काम करेंगे न काम करने देंगे। हमारा संकल्प है काम किया था और काम करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथी प्रज्ञेश कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे थे। सर, आम लोगों में ये चर्चा है कि दिल्ली अब पहले जैसी दिल्ली नहीं रही। माफ़ी योजना, बिजली माफ़ है, पानी माफ़ है, सड़क मतलब बसों में किराया माफ़ है, पर मौसम अनुकूल नहीं है। गर्मी का मौसम हो, आगजनी की घटनाएं इतनी हो जाती हैं, कई लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। बारिश हो, नए छात्र डूब के मर जा रहे हैं। सर्दी है, मतलब सांस लेना दूभर हो जा रहा है। पिछले 5 सालों में देखें तो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगले 5 साल की आपकी ऐसी क्या योजना होगी जो इन मुसीबतों से राहत मिले? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये मसला जो आपने उठाया है दिल्ली का नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जलवायु परिवर्तन आज पूरे दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है। जो सबसे विकसित राष्ट्र हैं वहां इससे बड़ा संकट पैदा हो चुका है। भारत के अंदर जिस तरह से हमें जलवायु परिवर्तन पे काम करने की जरूरत है, वो दिल्ली की केवल राजधानी में जलवायु परिवर्तन नहीं संभव हो सकता है। यहाँ कोई यूटोपिया हम सिस्टम नहीं बना सकते। जहां तक आपने बात कही है दिल्ली के अंदर, अभी आपने बात करी हवा सांस लेने की। दिल्ली में 2016 दिल्ली के अंदर 365 में से केवल 109 दिन थे जो पुअर कैटेगरी से बाहर थे। 109 दिन थे जिसमें हवा अच्छी थी, 365 में से। सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। हमने उसके बाद काम करना शुरू किया। दिल्ली का ग्रीन बेल्ट 20% था, आज 23% से ज्यादा हमने किया है। पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली लोगों को गारंटी थी कि 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने 4 साल में उसको पूरा किया है। दिल्ली के अंदर 100% जितनी पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी, हमने उसको जो है इन्वायरमेंटल फ्यूल पे चेंज कर दिया। दिल्ली के अंदर ये तो सबको दिखता होगा, अकेला राज्य दिल्ली है जहां पर इलेक्ट्रिक 2000 बसें सड़क पर चल रही हैं। 16% प्राइवेट गाड़ियों को हमने सब्सिडी देकर के सड़क पे उतार दिया दिल्ली के अंदर, अकेला राज्य है। उसका परिणाम क्या हुआ? 109 दिन जो 2016 में था, आज इस साल 200 से ज्यादा लोगों को एयर क्वालिटी के अच्छे दिन मिले हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसमें भी दिल्ली काम कर रही है। मैं दिल्ली का एनवायरमेंट मिनिस्टर हूं। पोल्यूशन की प्रॉब्लम केवल दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कौन है कोई जानता नहीं। मध्य प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कौन है कोई जानता नहीं है। राजस्थान का पर्यावरण मंत्री कौन है कोई जानता नहीं है। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कौन है कोई जानता नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं है। दिल्ली अकेला राज्य है। आप एक तरफ हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन उस चैलेंज से फाइट कौन कर रहा है? अकेली सरकार है दिल्ली सरकार जो 24 घंटे फाइट कर रही है, और उसका हमें परिणाम भी दिख रहा है। तो सकारात्मक तरीके से तात्कालिक दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जनता के हित के लिए चौतरफा विकास का जो मॉडल है उस पर सरकार काम कर रही है। सर, आप कह रहे हैं कि विकास का निरंतर रथ आपका चला जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या है सर कि जो पिछले 31 जो भी विधायकों का टिकट आपने दिए उसमें कई विधायकों को टिकट काट दिए, तो क्या ये माना जाए कि वो टिकट जो विधायकों का टिकट कटा है वो विधायक अपने क्षेत्र में लगातार लगे? देखिए, जब हम कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया की तरफ जाते हैं तो हम जनता का फीडबैक लेते हैं। जनता के फीडबैक में जो वर्तमान में है उससे जो बेस्ट परफॉर्मर दिखता है, जिसके प्रति जनता के प्रति जो इसका व्यवहार बेहतर है, जिसके प्रति लोगों में सम्मान ज्यादा है,
तो जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको हम अपना कैंडिडेट बनाते हैं, फ्यूचर के लिए हम चुन रहे हैं कि आगे बेहतर और कौन कर सकता है, तो उसके आधार पर जो बेस्ट हमारे पास चॉइस है उनको हम चुन करके और लेकर के आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जो मनीष सिसोदिया जी का आप लोगों ने टिकट चेंज किया उसको बड़ा मुद्दा बना रही है कि केजरीवाल जी भी अभी टिकट चेंज करेंगे, आतिशी का भी टिकट चेंज होगा, अपनी सीटें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब भाजपा का ये आरोप है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ करके बनारस चले गए थे तो भाग गए थे छोड़ के सीट। हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के आधार पर हमने अपना निर्णय लेकर के हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक ये भी कहना है कि जैसे माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, आतिशी जी हैं, इन लोगों का नाम तो पहले लिस्ट में आना चाहिए। अभी हमारी स्ट्रेटजी है कि हम लास्ट में देंगे। नहीं, ये क्या स्ट्रेटजी? भाई लोग, हम तो देखो आम आदमी पार्टी का इसी बात के लिए तो हर व्यक्ति जो है, हर विशेषज्ञ आम आदमी पार्टी को आकलन करने में फेल हो जाता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी से तो नहीं चलते हैं जी। तो अपनी स्ट्रेटजी से हर आदमी तो कहता है, जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे हम लोग आंदोलन के बाद जी। कहते थे कि एक सीट जीत जाए आम आदमी पार्टी तो बहुत मुश्किल है जी, सब, आप भी ने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 28 सीट जीत कर आए, जी, जीत के आए कि नहीं जी। आए? फिर दूसरी बार लोगों ने कहा तो एक्सीडेंटल सरकार है, बन गई धूपल में, चली जाएगी। अगली बार 67 सीट जीत कर आए। जी, फिर लोगों ने कहा अच्छा चलो इस बार तो हो गया, अब नहीं लाने वाले लोग दिल्ली में, फिर 62 सीट जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी की सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है दिल्ली में आकर के। तो हम ट्रेडिशनल लोग तो है नहीं, तो ट्रेडिशनल तरीके से काम भी नहीं करते हैं। सर भाजपा जो है मध्य प्रदेश में भी लाडली योजना है, महाराष्ट्र में भी है, अगर आपके ही पैटर्न पे भाजपा दिल्ली में कोई ऐसा स्कीम लाए तो क्या लगता है आपको कि आपकी स्कीम को मात देंगे? वो तो जनता तय करेगी ना कि कौन स्कीम ला रहा है और कौन काम कर रहा है। ये तो अब मान लो कि 2 स्कीम आदमी के आपके सामने है, 2 स्कीम है, तो आदमी कौन सा पसंद करेगा? जो टेस्टेड हो। एक कह रहा है और एक कर रहा है, तो फैसला जनता उसके आधार पर करे कौन कहा और क्या किया जी। और कौन कह रहा और नहीं कर रहा है। उपराज्यपाल तो उन्हीं जैसे सर अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि कैबिनेट्स, आपने कहा कि कैबिनेट्स अप्रूव्ड हो गया है, तो क्या लगता है कि वो फाइल यहीं से पास हो जाएगी या एलजी के पास नहीं जाएगा? जाएगी, तब पास वो भी करेंगे, उनसे भी कराएंगे। आज तक आपको क्या समझता, हम लोगों को थाल की सजा में कुछ मिला है क्या? आज तक तो हमें थाल में सजा के कुछ नहीं मिला जी। लेकिन फिर भी इतना तो किया है और कर रहे हैं जी। तो देखो भाजपा क्या सोचती थी। भाजपा ने देश के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया, ठीक है, और धड़ाधड़ सरकारों को तोड़ दिया। महाराष्ट्र तो इतना बड़ा उदाहरण है, पार्टी तोड़ दी, सरकार तोड़ दी। उसी फार्मूले को दिल्ली में भी उन्होंने लगाया। एक नेता को भेजा, आप डर जाएंगे, दूसरा गया वो भी नहीं डरा, तीसरा गया वो भी नहीं डरा, फिर मुख्यमंत्री को उठा के डाल दिया। पार्टी टूटी क्या? नहीं टूटी। सरकार टूट गई क्या? नहीं टूटी। तो भाजपा जो चाहती है वही नहीं सब कुछ होता, उसके इतर भी कुछ होता है, और दिल्ली उसका मॉडल है। इन्होंने सारी बाधाओं को, चक्रव्यूह को घेर करके मारने की कोशिश की, सारे चक्रव्यूह तोड़ दिए, अगला भी तोड़ देंगे। सर जैसे लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जब पर्यावरण मंत्री भी हैं आप, दिल्ली की जो लाइफ लाइन है यमुना, उसकी जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं देखो, लाइफ लाइन को जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार हर चीज पे काम कर रही है, और दिल्ली की जो यमुना के लिए भी तमाम योजनाओं पे काम हो रहा है। और मेरे ख्याल से अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में नहीं डालते तो जो हमारा टारगेट था उसमें कम से कम हम 90% अचीव कर लिए होते। जो यमुना गंदी क्यों है? यमुना गंदी होने का 3 कारण है। एक, चूंकि हरियाणा की तरफ से जो पानी आता है उसकी जो उसमें कंट्रीब्यूशन है, उत्तर प्रदेश से कालिंदी कुंज में जो पानी छोड़ा जाता है गंदा, उसका कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली का कंट्रीब्यूशन क्या है? दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है जो नजफगढ़ नाले से जो आता है सारा, उसके बाद जो सहादरा ड्रेन से आता है, दिल्ली के अंदर का जो सीवर का जो सारा पानी जाता है वो उसमें गंदगी पैदा करता है। दिल्ली के अंदर अगर आप देखो तो जितनी अनथराइज कॉलोनियां थी, उन सारी अनथराइज कॉलोनियों का जो जितना मल था वो सारा यमुना में जाता था। आज अनथराइज कॉलोनियों में हमने सीवर का जाल बिछा दिया, उसको हमने रोका है। अब वो जो आ रहा है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का सारा प्लान बन चुका है।
अब इन्होंने जो बीच में जो सारा इन्होंने जो डंडी मार करके और मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट था कि जमुना के साफ करने का, उसमें डिले हुआ है। लेकिन आगे करेंगे, कितना देर तक ये हमें परेशान करते रहेंगे, एक दिन यमुना भी साफ करेंगे। गोपाला जी, एक बड़े आप दिग्गज नेता हैं, तो मैं कुछ दिग्गजों के नाम लूंगा और मैं चाहूंगा एक वर्ड में आप उनके बारे में जो आपकी राय है वो आप दें। अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ठान लेते हैं उसको करके ही मानते हैं। अमित शाह जी। अमित शाह जी दिल्ली में कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह फेल हुए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का अब समय खत्म हो गया, अब जो आगे आएगा उसके बारे में सोचेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी। आतिशी जी ने अभी जिम्मेदारी इस दौर में संभाली है और मुझे लगता है कि आगे और बेहतर करेंगे। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने लगातार जिस तरह से देश के अलग अलग समाज के हिस्सों को उनकी आवाज को उठाया है, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं उसकी आवाज को और मजबूत करेंगे। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी फाइटर लेडी। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से दिल्ली वालों के सामने, पंजाब केसरी के सामने अपनी बात रखी। देखते रहिए पंजाब केसरी।